Question 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करिए अगर x माइनस 1 जो है वो हमारे दिए गए पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि x माइनस 1 जो है वो हमारे दिए गए पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ में पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x माइनस 1 जो है वो हमारे दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 1 जो है वो px का फैक्टर है, तो हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे +1। तो क्वेश्चन में देखिए हमें ये बता रखा है कि x माइनस 1 जो है वो px का फैक्टर है। इसका मतलब कि x की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट की जाएगी तो जो px होगा वो 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर x की वैल्यू हम अपने पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि x माइनस 1 जो है वो हमारे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, ये हमें गिवन है कि x माइनस 1 जो है वो हमारे दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर x माइनस 1 जो है हमारे दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है तो हम px इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। px हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी आई है 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 1 को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम k को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे और 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये +2 है तो इधर राइट हैंड साइड आएगा तो ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2। ये रहा हमारा सेकेंड पोलिनोमियल। तो x माइनस 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी +1। हमें बता रखा है कि x माइनस 1 जो है वो हमारे दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम px इज इक्वल टू लिखेंगे 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 प्लस के का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। के को हम इसी साइड रहने देंगे और 2 को और √2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस √2। यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2। थर्ड पोलिनोमियल हमें गिवन है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। x माइनस 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है, तो हमने लिखा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जा रही है यहाँ पे +1। px इज इक्वल टू हम लिख देंगे 0 पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आएगा और k का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा k। √2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देते हैं और -√2 को और +1 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -√2 है तो इधर आएगा तो ये +√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू आ रही है √2 माइनस 1।
तो ये रहा हमारा फोर्थ पोलिनोमियल x-1, इसका भी फैक्टर है तो मैंने लिखा है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी +1। px इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा kx² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 1² माइनस 3, x की वैल्यू है 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। k का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में पोलिनोमियल में 2 k गिवन है, तो ये देखिए k है, इसके सामने किसी का भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो k का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2k को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देते हैं और -3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। k की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है हमारी 3/2।